स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 फिफ्थ चैप्टर वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। यानी कि जो वाटर होता है यानी कि पानी, वो हर एक घर में कैसे अवेलेबल है, हर एक घर को क्या मिल रहा है, और हाउस होल्ड में हम पानी को यूज़ कैसे करते हैं। यानी कि जो घर के लोग होते हैं वो पानी को कैसे यूज़ करते हैं। हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, देन ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, खाना के लिए, एंड ऑफ कोर्स पीने के लिए, क्योंकि पानी किस में आता है, पानी हमारे बेसिक नीड्स में आता है। और अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक क्या नहीं रह सकते। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पानी को कैसे हर घर में लाया जाता है, फिर वो पोर्टेबल वाटर है कि नहीं, पानी कहाँ पे है, ये सब क्या हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया वाई वी स्टोर वाटर, यानी कि हम पानी को क्यों स्टोर करते हैं, हम पानी को क्यों सेव करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पानी, जो पीने का पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर हम इन्हें सेव करके नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में कभी पानी ना ख़त्म हो। तो यहाँ पे बोला गया ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न वाई वी स्टोर वाटर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हम पानी इसीलिए सेव करते हैं क्योंकि हमें पानी किस लिए चाहिए रहता है, पीने के लिए। पानी नहीं पीने के लिए रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर हाइड्रेशन बट इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सैनिटेशन एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स इन आवर होम। यानी कि पानी का जो स्टोरेज, हम पानी को जमा करके रखते हैं, तो वो खाली सिर्फ हाइड्रेशन यानी कि पीने के ही काम नहीं आता है, वो और भी काम आता है। यानी कि घर के काम के लिए भी काम आता है। जैसे कि खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं हम उन्हें धोते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बर्तन है, खाया और फेंक दिया फिर नया आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उन बर्तन को क्या हम वापस धोते हैं। तो बर्तन धोने के लिए हमें किसका इस्तेमाल लगता है, तो हमें पानी का इस्तेमाल रखता है। और इसी के फिर जब घर में सुबह सुबह हम लोग घर को साफ़ रखने के लिए क्या करते हैं, घर में पोछा मारते हैं। पोछा मारने के लिए भी क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो ये सब काम करने के लिए पानी को स्टोर करना क्या इम्पॉर्टेंट है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। An uncontaminated water, an uncontaminated or clean water is one of the most fast depleting, most precious resources on our planet. This fact is the main reason why water conservation is a must. यानी कि जो पीने का पानी होता है, और uncontaminated water यानी कि जो गंदा पानी नहीं होता है, ये पानी कैसे हमारे प्लेनेट पे बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। और ये ख़त्म ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए। यानी कि पानी को बचाना चाहिए, ना कि उसे फेंक देना चाहिए। यानी कि अगर हम सुबह ब्रश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो नल होता है उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बंद नहीं करेंगे पानी क्या होते जाता है, वेस्ट होते जाता है। और हम पानी को जितना कम वेस्ट कर सके, हमें ऐसे वेस्ट कर सके क्या, वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, पानी को बचाना है ताकि आगे फ्यूचर में क्या ना हो, हमें पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज़ फॉर, यानी कि वाटर किस लिए यूज़ होता है। तो पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है ड्रिंकिंग, यानी कि सबसे पहला रीज़न वाटर किस लिए यूज़ होता है, तो ड्रिंकिंग, पीने के लिए। क्योंकि पानी हम नहीं पियेंगे हम नहीं जी पाएंगे। हमें पता है वाटर क्या है, हमारा बेसिक नीड्स है। तो यहाँ पे बोला गया वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, इट कीप अस हाइड्रेटेड। यानी कि हमारे जीने के लिए जो पानी है वो क्या है, नेसेसरी है, और वो हमें क्या रखता है, वो हमें हाइड्रेटेड लगता है। और ना ही वाटर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि जो एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब के लिए भी जो वाटर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है हाउस होल्ड वर्क, यानी घर के काम के लिए भी पानी यूज़ में आता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, हमें यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, देन घर की सफाई करने के लिए क्या पानी के इस्तेमाल होते हैं। देन ऑफकोर्स खाना, जो हम खाना खाते हैं उसमें पानी डालना पड़ता है, और इस चीज़ के लिए भी क्या पानी यूज़ होता है। वाटर इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन कुकिंग, इट इज़ यूज़ वाटर टू, वी यूज़ वाटर, यहाँ पे वी है, we use water to clean our dishes utensils before consuming fruits and vegetables we wash them to remove dirt। यानी कि कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल जब हम लोग खाते हैं, या वेजिटेबल जब हम सब्जी बनाते रहते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट नहीं खा लेते। हम क्या करते हैं, उनको धोते हैं ताकि उनके ऊपर का जो डर्ट है, जो भी उनके ऊपर कुछ भी लगा हुआ है, वो क्या हो जाए, वो धुल जाए, और फिर हम खाते हैं। क्योंकि अगर हम बिना धुले उस फल को डायरेक्ट खा लेंगे तो उससे क्या हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको धोते हैं, और फिर वाटर
किसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तो वो कुकिंग के लिए एसेंशियल है। यानी कि मम्मी जब खाना बनाती है तो क्या करती है, वो खाने सब्जी बनाती है तो उसमें पानी डालती है, तो पानी कुकिंग के लिए भी क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पानी का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम उन्हें यूज़ करते हैं डिशेज़ यानी कि बर्तन धोने के लिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल को जब हम खाते हैं तो उससे पहले उसको धुलने के लिए। देन नेक्स्ट पानी जहाँ यूज़ होता है वो क्या होता है, फॉर हाइजीन पर्पस, यानी कि साफ़ सफाई के लिए, खुद की साफ़ सफाई के लिए, आजू बाजू की साफ़ सफाई के लिए, घर के सफाई के लिए क्या पानी यूज़ होता है। तो पर्सनल हाइजीन में आएगा, ये आटर नहीं वाटर है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ओरल हाइजीन, वी यूज़ इट टू ब्रश आवर टीथ, यानी कि सुबह सुबह कोई बिना ब्रश किए तो खाना नहीं खाता होगा, ऑफकोर्स उन्हें क्या करना, ब्रेकफास्ट नहीं करता होगा, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हम सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करेंगे कैसे, पानी चाहिए, तो पानी का यूज़ किस लिए होता है, ब्रश करने के लिए, जैसे कि ये भी है, वो भी क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। देन नेक्स्ट भी वाटर हेल्प अस मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय अलाउइंग अस टू बाथ एंड कीप आवर स्किन क्लीन, यानी कि जो लोग नहाते होंगे, कुछ लोग नहीं नहाते, लेकिन जो लोग नहाते होंगे वो क्या उनको वाटर उनका क्या मेंटेन करता है, उनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है। नहाने के बाद उनकी स्किन क्या क्लीन हो जाती है। हम नहाएंगे किससे, पानी से नहाते, तो पानी किस लिए यूज़ हो, अपने पर्सनल हाइजीन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पानी किस लिए यूज़ होता है, पहला तो ड्रिंकिंग हो गया, हाउस होल्ड वर्क हो गया, एंड फॉर हाइजीन, यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है। और जब हम पानी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूज़ कैसे करना है, उन्हें अच्छे से करना है, ताकि पानी का जो वेस्टेज है वो हो ही ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो। और जितना ज़्यादा हम पानी को सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या वो हमारे लिए अच्छा होता है। अब हम क्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, वी नीड वाटर all the time, we have to store water in the house so that we can get it when we need it, यानी कि हमें पानी हर टाइम चाहिए रहता है। और हम पानी को क्या करते हैं, घर में स्टोर करके रखते हैं कि जब हमें चाहिए तो हम ले लें। जैसे कि पीने का पानी होता है, हम क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पे उसको बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब हमें थोड़ी देर बाद पानी पीने को लगे तो हम क्या करें, उन्हें पी सके। ऐसा थोड़ी ना करते, बॉटल लेते हैं फिर भरते हैं फिर पीते, ऐसा नहीं करते। हम पहले से क्या पानी को स्टोर करके रखते। कभी कभी हम देखते हैं घर में लाइट चली जाती है तो पानी जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, फिर हम क्या करते हैं, जो पानी हमने स्टोर करके रखा है वो पानी क्या हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्दन पॉट्स वेर यूज्ड टू स्टोर वाटर। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दिस डिफरेंट पॉट्स वेयर नोन, यानी कि जो यहाँ पे ब्रास पॉट, ये क्या है, ये ब्रास का पॉट है, ये कॉपर पॉट है, और ये अर्दन पॉट है। अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी का घड़ा, ये बहुत सारे घरों में हमें दिखता है। यानी कि गर्मी की टाइम हमें क्या मिट्टी का घड़ा दिखने मिलता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी के घड़े में पानी को रखते हैं, यानी कि जो मिट्टी का मटका होता है, अगर उसमें हम पानी रखते हैं तो क्या रखता है, पानी को ठंडा रखता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि ब्रास पॉट, कॉपर पॉट, ये सब क्या होता है, तो देखो वो आपको बताएंगे कि पहले के ज़माने में, यानी कि अर्लियर, बहुत पहले इन सारी चीज़ों में पानी को स्टोर करके रखा जाता था। किस लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। People also build tank in their houses to store water. Nowadays, steel or plastic is also used to make different containers for storing water. यानी कि अब के लोग क्या करते हैं, पहले के लोग तो ब्रास, कॉपर पॉट और अर्दन पॉट का यूज़ करते थे, बट अब लोग क्या करते हैं, वो लोग घर में टैंक्स बिल्ड कराते। ये टैंक्स यानी कि क्या, वाटर वाला टैंक, दूसरा वाला टैंक नहीं। तो ये जो टैंक है हम लोग ये बहुत जगह देखते हैं, ऐसे टैंक्स हम देखते हैं, घर के ऊपर रहते, किसी के घर के अंदर ऐसा वाला टैंक रहता है, रेक्टेंगुलर वाला वाइट कलर का, वो प्लास्टिक का रहता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत जगह क्या ये टैंक रहते हैं, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो पानी है जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो क्या यूज़ हो जाए। और यहाँ पे बोला गया है कि अब तो स्टील और प्लास्टिक के क्या कंटेनर्स आते हैं, ताकि क्या कर सके, हम लोग पानी को स्टोर कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि पानी जब हमें चाहिए, पानी हमें हर टाइम चाहिए रहता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और पहले के टाइम पे पहले के लोग कैसे पानी को स्टोर करते थे, तो वो लोग ब्रास के पॉट, कॉपर पॉट और अर्दन पॉट में क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे। और अब तो बहुत सारी चीज़ें आने लगे, यानी कि कंटेनर्स आने लगे, टैंक्स आने लगे, वाटर टैंक्स आने लगे, ये सब क्या पानी को स्टोर करने में मदद करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला है केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पानी हम पीते हैं उसका ख्याल हम कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे यानी कि कंटामिनेटेड वाटर पियेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी तबीयत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आप सुनते हो बारिश के टाइम पे जो पानी होता है, अगर कोई उसे पी ले रहा है, गंदा पानी पी लेता है, तो उसको क्या हो जाता है, उसको डायरिया हो जाएगा, बहुत सारी जो बीमारी है वो उसको होने लगती है। और ये ना हो इसी के लिए हम क्या करते हैं, पानी को पोर्टेबल बनाते हैं, यानी कि पीने लायक बनाते हैं। तो पानी का हम ख्याल कैसे रखेंगे, पानी कहीं पे स्टोर किया हुआ है, लोग क्या करते हैं उसमें डायरेक्ट हाथ डाल लेते, गंदे हाथ डाल लेते और उसको किसी चीज़ से नहीं निकालते। इसके वजह से क्या होता है, जो हाथ गंदा होता है वो पानी को भी क्या कर देता है, गंदा कर देता है, और इसके वजह से वाटर क्या हो जाता है, वो कंटामिनेटेड हो जाता है। और वाटर कंटामिनेटेड ना हो यानी कि ख़राब ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे बोला गया टू इंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इफ़ वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर इट कैन कॉज डिसीजेज, यानी कि अगर हमें गुड हाइजीन अच्छा वो गुड हाइजीन यानी कि क्या, अगर हमें अच्छी तरह साफ़ सफाई से रहना है, साफ़ सफाई चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हमारा पीने का जो पानी है वो सेफ़ रहना चाहिए, पीने के लिए अच्छा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पानी आप पी रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा हो, वो क्या आपके हाइजीन को ख़राब कर रहा हो। यानी कि सपोज़ नहाने का पानी वो 10 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है एक जगह पे, जो जिसको हिल भी नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, और अगर आप उसी गंदे पानी से नहा लोगे तो आपको क्या होगा, स्किन डिसीजेज होंगे, स्किन पे रैशेज आएंगे, बहुत चीज़ें होंगी। तो इसके लिए खुद का गुड हाइजीन रखने के लिए जो पीने का भी पानी होता है उसे भी क्या हमें साफ़ रखना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं रखना होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब आके पानी पे बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है। पानी को क्या करना है, हमें अच्छा रखना है। और यहाँ पे बोला है कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर, ख़राब पानी पियेंगे तो हमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, यानी कि क्या बीमारी होती है। दैट इज़ वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। और इसी के लिए हमारी तबीयत ना ख़राब हो, हमें कोई बीमारी ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो पानी हम पीने के लिए रखते हैं हम उसकी स्पेशल केयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो नहाने का पानी होता होगा उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो डायरेक्ट यूज़ हो जाता है, लेकिन जो पीने का पानी होता है उसे हम साफ़ ग्लास में लेते हैं, उसे साफ़ रखते हैं, उसके आजू बाजू का एरिया साफ़ रखते हैं। नहीं साफ़ रखेंगे क्या होगा, पानी कंटामिनेटेड होगा, ख़राब होगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं, उनका अच्छे से केयर करते हैं। नेक्स्ट, we keep the drinking water containers covered. This prevents dust and other rubbish from entering the water. If we dip our hand in the water to take it out, the dirt on our hand can enter the water. यानी कि जो वाटर का कंटेनर होता है, सपोज यहाँ पे मटका दिख रहा है, तो अगर हम इस मटके को ऐसे ढका हुआ नहीं रखेंगे यानी कि कवर्ड नहीं रखेंगे, तो जो भी डस्ट होता है, हवे में उड़ रहा होता है, वो सब क्या, मक्खी हो गई, वो क्या हो जाएगी, वो पानी में चली जाएगी, और इसकी वजह से क्या होता है, पानी कंटेमिनेटेड होता है। इसके लिए पीने का पानी जहाँ पे भी रखा हो हमें क्या करना है, उसको कवर्ड रखना है, यानी कि ऐसे खुले में नहीं रखना है, उसको क्या करना है, ऐसे ढक देना है, जैसे कि यहाँ पे ढका हुआ है। दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर, यानी कि जो भी डस्ट, कचरा जो भी रहता है, कूड़ा कचरा, वो पानी में नहीं आता है। और इफ़ वी डिप आवर हैंड इन द वाटर टू टेक इट आउट, द डर्ट ऑन आवर हैंड कैन एंटर द वाटर। और अगर हम मटके में सपोज ऐसे ही हाथ डाल देंगे अपना, तो जो गंदगी हमारे हाथ पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो पानी के अंदर चला जाएगा, और इसके वजह से पानी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सो वी यूज़ अ डिपर टू टेक द वाटर एंड वी रिप्लेस द लीड एट वंस, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे ग्लास टाइप, इसे हम बोलते हैं डिपर। तो हम इस डिपर का यूज़ करते हैं पानी को निकालने के लिए, और फिर जो पानी को ढकने के लिए जो लीड होता है उसको हम क्या बदलते रहते हैं, जो पानी का लीड होता है हमें उसे भी बदलते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या गंदा होता है। इसके लिए 2 दिन हो गया तो पानी के लीड को बदल दो, उसको धुल दो, फिर 2 दिन हुआ उसको बदल दो। इससे क्या होगा, हाइजीन भी अच्छा रहेगा, पानी भी अच्छा रहेगा, और कोई बीमारी भी नहीं होगी। बट द best method of taking water is to have a tap on the container. This way it become easier to take the water and it also prevents contamination. यानी कि अगर हमारे पॉट में टैप है, टैप यानी कि नल, जैसे कि ये जो मिट्टी का घड़ा है उसमें क्या हमें एक टैप दिख रहा है,
तो अगर हमारे कंटेनर में टैप है तो वो बेस्ट वे, क्योंकि डीपर को भी डालेंगे, डीपर गंदा हुआ तो इससे अच्छा टैप है, टैप खोलो, पानी भी नहीं गंदा होगा और पानी क्या ख़राब भी नहीं होगा और हमारी हेल्थ भी नहीं ख़राब होगी. व्हेन द वाटर इन अ कंटेनर इज फिनिश वी वॉश द कंटेनर वेल बिफोर रिफिलिंग इट. इफ़ वी टेक सच केयर ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन. यानी कि जब पानी का कंटेनर खाली हो जाता है तो आपने मम्मी को देखा होगा वो क्या करती है, वो वापस से उसको धुलती है, उसको सुखाती है और फिर उसमें पानी भरती है. तो इसी के तरह हमें भी जो पानी का कंटेनर होता है अगर वो खाली हो जाए तो पहले उसे क्या करना है, पहले उसे धुलना है, धुलने के बाद उसको सूखने रखना है और फिर उसमें वापस से पानी डालना है. और अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे यानी कि पानी के कंटेनर को धुलना, लीड चेंज करना अगर डीपर है तो, नहीं तो पानी को कवर रखना, उसको खुला नहीं रखना, अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो पानी बहुत ही अच्छा रहेगा. यानी कि ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन. पानी कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना हमें कोई बीमारी होगी, ना ही पानी वेस्ट होगा, ना ही अच्छा पानी क्लीन वाटर क्या कंटैमिनेटेड वाटर बनेगा. और इसी की तरह हमने यहाँ पे क्या देखा कि पानी का केयर कैसे करना है. पहले क्या करना है, हमें जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं उसको क्या ढक के रखना है, लीड लगाना है और लीड को भी हमें क्या चेंज करते रहना है. देन अगर हमारे पॉट में नल नहीं है, टैप नहीं है, तो हमें डीपर का यूज़ करना है और डीपर भी कैसा रहना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए. और अगर हमारे पॉट में टैप है तो बहुत अच्छा है. फिर जब पॉट खाली हो जाए तो हमें क्या करना है, उसे धुलते रहना है ताकि उसमें क्या बीमारियां ना आए, बीमारियां नहीं सॉरी, ताकि वो क्या वाटर कंटामिनेटेड ना हो. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो. तो यहाँ पे बोला गया वाटर डज नॉट बिकम स्टेल, यानी कि पानी जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है. Some people believe that the previous day drinking water must be thrown away and fresh water stored every day because the previous day's water becomes stale. यानी कि पहले के लोग ये सोचते थे कि जो वाटर है उसे, जो स्टोर वाटर है उसे क्या करना, ड्रिंकिंग वाटर पीने का जो पानी होता है उसे फेंक देना चाहिए और रोज़ रोज़ क्या करना है, उन्हें नया पानी लाना है कि फ्रेश वाटर लेके आना है. और बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम स्टेल, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो पहले के पानी जिन्हें हम स्टोर करके रखते थे वो क्या हो जाते थे, वो ख़राब हो जाते थे. बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. और बट ये क्या है, ये गलत फहमी है. लोगों को ऐसा गलत लगता था कि जो स्टोर वाटर ड्रिंकिंग के लिए वो लोग रख रहे हैं वो ख़राब है और उन्हें क्या लाना है, फ्रेश वाटर लाना है. Throwing away that water amount to wasting good water, we should use drinking water for other purpose only if it get dirty due to some reason. यानी कि पानी को फेंक देना इस रीज़न के वजह से कि वो गंदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो ये क्या है, गलत है. क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम वेस्ट करेंगे तो बाद के लिए क्या हमें पानी बचेगा ही नहीं. तो उसके जगह हम क्या कर सकते थे, उसके जगह वो क्या कर सकते थे, वो उस पानी को दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते थे, जैसे कि कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते थे और पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकते थे. बट उस पानी को नहीं फेंकना चाहिए. और वो कब यूज़ करना है, पर्सनल रीज़न के लिए क्यों यूज़ करना है, जब वो पानी किसी रीज़न के वजह से गंदा हो. यानी कि सपोज़ पानी में मक्खी पड़ गई, पानी में कोई कीड़ा पड़ गया, डर्ट पड़ गया, तब हम उसे पानी को क्या कर सकते, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, नहाने वहाने के लिए यूज़ कर सकते. बट उस पानी को हमें क्या, अगर वो पानी गंदा नहीं हुआ, एक मिसकंसेप्शन यानी कि गलतफहमी की वजह से हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं फेंकना चाहिए. क्योंकि क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म नहीं हो, इसीलिए हमें क्या करना है, उसे सेव करना है. देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ट्राई दिस यानी कि क्या, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है और ये आपको क्या ट्राई करके देखना है. तो पहले यहाँ पे बोला गया है डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन, यानी कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ अडल्ट रहने चाहिए, आपके बड़े रहने चाहिए ताकि, क्योंकि क्या करना है, यहाँ पे कट करना है, कट लगाने हैं बॉटल्स में, तो आपको मीन्स चोट वोट ना लगे, इसके लिए क्या कोई बड़ा रहे तो ये आपको करना है. तो यहाँ पे बोला गया टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, मेक फोर स्मॉल होल्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट बेस. यानी कि एक पानी का बॉटल लो, उसको बीच से कट कर दो जैसे कि यहाँ पे कट किया हुआ है. फिर आपको क्या करना है, 4 होल्स करने, 4 होल करने. यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है और एक यहाँ पे ऐसे पीछे होगा, तो ऐसे आपको 4 होल करने नीचे, बेस यानी कि क्या एकदम नीचे करना है. कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल्ड इनटू 4 पीसेस, फिक्स 1 पीसेस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली. यानी कि बॉल पेन के जो रिफिल होते हैं आपको क्या करना है, उसे कट करके इधर टाइटली लगा देना, जैसे कि यहाँ पे ये लोगों ने लगाया हुआ है 4, वैसे क्या आप लगा दो.
फिल द बॉटल विथ वाटर, और फिर आपको क्या करना है, पानी को जो बॉटल है उसको पानी से भर देना। व्हाट डू यू सी, वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स। और जब आप इसमें पानी भर दोगे तो आप क्या देखोगे, जो पानी है वो चारों ट्यूब से, यानी कि चारों जो रिफिल के ट्यूब से वो चारों जगह से निकलेंगे। व्हाट डज दिस टेल अस, यूजिंग पाइप वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर्ड इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। यानी कि अगर हम पाइप का यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर जगह बांट सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे पानी क्या जा सकता है, किसके थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू। तो यहाँ पे ट्यूब्स काम किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्यूब्स काम कर रहे हैं हमारे पाइप का। आपने घर में पाइप देखा ही होगा, ऐसे होते हैं, ये क्या होता है, पाइप होता है। तो ये जो पाइप है ये किस लिए यूज़ हो सकते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट, पानी को यहाँ वहाँ बांटने के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया, लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ बिग बिल्डिंग्स। जो हमने देखा था, कोई कोई बिल्डिंग होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सीमेंट के टैंक बने होते हैं। यानी कि अगर ये कोई बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे छत है, बिल्डिंग का जो छत रहता है वहाँ पे ऊपर क्या बना होता है, वाटर का टैंक बना हुआ होता है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, वाटर का नाम नहीं है, वाटर टैंक किस लिए होगा, पानी को हर घर में पहुँचाने के लिए। यानी कि यहाँ इस टैंक में क्या होता है, पानी स्टोर रहता है, और जब किसी को ज़रूरत रहता है, सपोज यहाँ पे किसी का घर है और ये पानी यहाँ पे दिया गया है, तो अगर यहाँ का टैप खोला जाएगा तो पानी क्या यहाँ से गिरने लगेगा, यानी कि पानी का यूज़ हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला गया, वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप टू द किचन, बाथरूम, टॉयलेट इन दिस बिल्डिंग। यानी ये पानी जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाइप के थ्रू कहाँ तक पहुँची रहेगी, किचन में पहुँची रहेगी, बाथरूम में पहुँची रहेगी, और इन पानी को क्या वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर टैंक लगा हुआ है, और ये क्या है, पाइप्स, और इसके थ्रू जो पानी है वो हर जगह जो भी घर के काम के लिए यूज़ हो रहा हो वहाँ पे जा रहा है। When tap are fitted on the pipe, water can be taken or shut off according to the need. This is how water from just one tank can be obtained at several places in a building at the same time. यानी कि जो पाइप है, पाइप के एंड में क्या कनेक्ट रहेगा, पाइप के एंड में एक नल कनेक्ट रहता है, और जब भी किसी को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, टैप को ओपन कर देते हैं, पानी निकलने लगता है। फिर जब हमारी नीड ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, टैप को ऑफ कर देते हैं और पानी बंद हो जाता है। और इसी के तरह एक टैंक से हम इतने सारे घरों में क्या पानी दे सकते हैं, टैंक और पाइप के मदद से। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टैंक हैं, और ये जो ऐसे गए, ये सब गए, पाइप निकले हुए, सब क्या हर एक घर में पानी पहुंचा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि कैसे पानी को स्टोर किया गया एक बिल्डिंग के ऊपर, वो कैसे हर घर में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, टैंक है, पाइप निकले हुए, वो हर जगह, जहाँ जहाँ ये टैप है, टैप ओपन किया पानी गिरेगा, टैप बंद किया पानी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या पानी को यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि पानी का सप्लाई कैसे होता है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे पानी कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पे बोला गया है, लेक्स, रिवर, रिजर्वायर्स आर आवर सोर्सेज फॉर वाटर. They are often at long distance from our houses. It is difficult to collect water from such distant places. Besides, we cannot be sure that the water can be used as for it ड्रिंकिंग। यानी कि जो लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं, रिवर, नदी, रिजर्वायर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब वाटर के सोर्सेज है। और हमें ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और अगर ये पास में रहते भी तो हमें थोड़ी ना पता है कि वो पानी क्या पीने के लिए अच्छा है, क्योंकि पानी में भी क्या, जो पानी होता है उसमें भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि क्या हमें हार्म कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते थे, हार्मफुल और यूज़फुल। तो पानी में कौन से वाले जो कि लेक और रिवर में, ये हमें नहीं पता रहता, तो हम उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, ये सब हमें नहीं पता रहता है। और इसी के लिए दैट इज़ वाई अ लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियरेस्ट सेटलमेंट, वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉट थ्रू लार्ज पाइप टू अ कॉमन प्लेस। और इसी के वजह से कहीं पे भी अगर ह्यूमन सेटलमेंट है, कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर का सोर्स पहले लगाया जाता है, पहले ढूंढा जाता है, और फिर वहीं से
पाइप के थ्रू हर एक घर में क्या पानी जाते रहता है। देयर द वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और वहीं पे पानी को क्या सेफ बनाया जाता है, यानी कि प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ताकि पानी क्या हो सके, सेफ हो सके। और यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को पीने लायक बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योरीफिकेशन, यानी कि पानी को साफ करना। अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और पानी को हर जगह पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना। एक जैसे ये डैम है, डैम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ये डैम से बहुत सारे पाइप्स निकल रहे हैं और वो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे पानी गया, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे पानी गया, तो ये क्या हो रहा है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक घर में जा रहा है, हर एक जगह जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और उस पानी को पीने लायक बनाना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया वाटर टैंक्स एट अ हाइट, यानी कि जो वाटर के टैंक होते हैं, कभी कभी हमने ऊपर देखे होते हैं, ऊपर यानी कि क्या, थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे कि ये वाटर टावर हो गया, तो ये क्या हमें ऊपर दिखता है, या सॉरी ऊंचाई पे दिखता है, यानी कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे बोला गया है वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, हमें पता है पानी जो है वो ग्रेविटी के वजह से नीचे आती है, यानी कि हमने नहीं देखा है पानी ऐसे हवा में उड़ने लगता है ऊपर, हमने देखा है नहीं। अगर हम पाइप से भी पानी को ऐसे करेंगे तो वो नीचे जाता है, ऊपर तो नहीं उड़ने लगता है। तो ऐसा but if we want to lift water upward, we have to use some force. To do that, we need to use a machine used for lifting water are called pump run on diesel or electricity, यानी कि पानी को अगर हमें ऊपर भेजना है, यानी कि जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी को ऊपर डालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम एक मशीन का यूज़ करेंगे। और उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम पंप है, यानी कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है पंप कुछ ऐसे ही दिखते हैं। ये क्या करते हैं, पानी को ऊपर भेजते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाटर टावर में बना है, तो यहाँ पे पानी ऊपर भेजने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है, पानी क्या ऊपर जाता है, क्योंकि हमने देखा है अगर हम पानी को ऊपर भेजना है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। और पानी को ऊपर भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस पर कुछ फोर्स, कुछ ताकत देनी पड़ेगी, और वो फोर्स हमें कहाँ से आता है, तो वो इस मशीन की वजह से आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। और ये पंप काम किस पे करता है, तो ये डीजल और पेट्रोल पे क्या काम करता है। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू अ वेरी ग्रेट हाइट, बट electric pump can help us do so. Hence water can be filled in tank at a height, water towers, and supplied from there to towns and city, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब बिजली नहीं बनी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब पानी को ऊपर करने के लिए पंप में पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक पंप आ गए तो जो हम लोग क्या कर सकते थे, पानी को ग्रेट हाइट यानी कि ऊपर स्टोर कर सकते थे। जैसे कि ये वाटर टावर, पानी यहाँ पे कहाँ हमें ऊपर दिख रहा है, ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। आपने देखा भी होगा बहुत जगह ऐसे टैंक, ऐसे टावर्स देखे होंगे पानी के। तो यहाँ पे पानी जाता कैसे, किससे वजह से आता है, पंप के वजह से। पंप क्या करते, पानी को ऊपर स्टोर करने में मदद करते हैं। पहले क्या यूज़ होते थे, डीजल वाले, अब इलेक्ट्रिसिटी वाले यूज़ होते हैं, और वो क्या काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे सच टैंक्स आर यूज टू स्टोर the water that leaves the water purification plant. According to need, water is released from this tank through the big pipes, यानी कि ये टैंक जो वाटर टावर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो पानी प्यूरीफाई होके वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर से, यानी कि यहाँ से प्यूरीफाई होके वो पानी वहाँ पे स्टोर होता है और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर जब लोगों को नीड रहती है तो वो क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। This pipe branches out into many smaller pipes which lead water to different areas around the large water tank. जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहले एक बड़ा सा पाइप, पहले यहाँ से पानी स्टोर किया गया, पानी लिया गया, यहाँ पे नदी थी, नदी से पानी लिया गया, उसको प्यूरीफाई किया गया, फिर वो वापस से यहाँ पे गया, प्यूरीफाई होके वो पहले यहाँ वाटर टावर पे गया, फिर एक वाटर टावर से एक और पाइप निकला, वो बिल्डिंग में गया, घर में गया, घर से पाइप निकला, फैक्ट्रीज में गए। तो ये जो पाइप होते हैं ये फिर बहुत सारे पाइप्स में क्या बट जाते हैं, और फिर ये कहाँ कहाँ पानी लेके जाएंगे, तो ये अलग अलग एरिया में क्या पानी को लेके जाते हैं।
In some places, there are 2 or 3 common taps for the whole area. People living in that area come there to fill water for their families. यानी कि जो एरिया अभी वेल डेवलप नहीं है, जो कि अभी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हर एक घर के लिए, यानी कि सपोज वहाँ पे ये इतने घर है, इतने घर है और इतने घर के लिए वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही नल रहेगा, और लोग क्या करते हैं, वो जिसमें पानी स्टोर करते हैं वो लेके जाते हैं पानी, वहाँ से पानी को भरते हैं और वापस से घर को लेके आते हैं, क्योंकि उनके घर में पानी के लिए कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। उनको पानी क्या लाना पड़ता है, कहाँ से, तो जहाँ पे भी वो 2-3 कॉमन नल लगाए रहेंगे, टैप लगाए रहेंगे, वहाँ पे उन्हें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो पानी पहले क्या होगा, पानी जहाँ से पानी मिल रहा होगा हम वहाँ से पानी लेंगे, वो पानी क्या होगा, फिर स्टोर होगा, स्टोर होने के वो पानी क्या होगा, प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई होने के बाद वो कहाँ, वाटर टावर में स्टोर होने के लिए जाएगा, वहाँ से वो फैक्ट्री में चला गया, यहाँ पे फैक्ट्री में चला गया, घर में चला गया, जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो पानी वहाँ वहाँ तक जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो। तो यहाँ पे बोला गया ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी ये तो हमें पता ही है, वाटर हमारा बेसिक नीड है, तो हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वही यहाँ पे बोला गया है हेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव, और इसी के लिए जो पानी का सोर्स है वो जहाँ पे भी हम रहते हैं वो क्लोज रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, बट इनके पास क्या, पानी का जो सोर्स है बहुत ही ज़्यादा है पास में, और इसके वजह से इन्हें कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज़ वाई इन ओल्डन डेज सिटीज़ ग्री ऑन द बैंक ऑफ बिग रिवर, और इसी के वजह से पहले के टाइम पे, यानी कि एशियन टाइम पे क्या होता था, जो लोग होते थे वो अपना घर बार कहाँ बनाते थे, तो रिवर का जो बैंक होता था, यानी कि नदी के किनारे बनाते थे, वहाँ से क्या उन्हें पानी मिलते रहता था। There are many such cities in our country. Delhi is the capital of our country. It is situated on the bank of river Yamuna in North India, Patna on bank of Ganga in Bihar, and Nashik in Maharashtra on the bank of Godavari are other example of such Asian cities. यानी कि दिल्ली, नासिक, पटना, ये सारे जो सिटीज़ है ये कहाँ पे बसे हुए हैं, तो हमारे दिल्ली कहाँ बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है रिवर यमुना के यहाँ पे, पटना बसा हुआ है गंगा पे, और नासिक कहाँ है, नासिक है हमारे गोदावरी रिवर के यहाँ पे बसा हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये लोग पानी के सोर्स के पास रहते ताकि पानी का दिक्कत जो है वो ना आए। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया even today in some places water is drawn from wells or borewells for use at home, but it need to be ensured that water is potable. If it is not, then it should be boiled for the purpose of drinking so that it will not endanger our health. In some places water is supplied by transporting it by means of टैंकर्स, यानी कि बहुत जगह अभी भी जो पानी है वो कुएं से निकाला जाता है और बोरवेल से निकाल के क्या यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे बोरवेल और कुएं भी नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टैंकर से पानी, यानी कि टैंकर वालों को बोलेंगे पानी लेके आओ, टैंकर वाला पानी लेके आता है, फिर वो लोग ऐसे अपने सामान लेके आते हैं, पानी को भरते हैं और घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ये भी पानी कैसा, पीने लायक होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, और इसी के वजह से हमें क्या करना चाहिए, पानी को बॉईल करना चाहिए। पानी को बॉईल करने के वजह से उनमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे हेल्थ को भी कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी बहुत जगह पानी जो है, पानी नहीं पहुँचा गया। जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा गया वो लोग क्या करते हैं, कुएं से निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं, नहीं तो क्या वाटर टैंकर की हेल्प, नहीं तो वाटर टैंकर का हेल्प क्या वो लोग लेते हैं। और ये पानी पोर्टेबल हो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है Many people are engaged in the work of water purification, storage and distribution, यानी कि पानी का जो पीने का जो पानी होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये सब काम खुद से नहीं होता है, इसे करने के लिए लोग चाहिए रहते, तो बहुत लोग इन कामों को करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन मशीन फॉर दिस पर्पसेस, और इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का यूज़ होता है उन मशीन को चलाने के लिए जो ये काम कर रही हो, यानी कि प्यूरिफाई ह्यूमन तो नहीं करेगा, ऑफकोर्स कोई मशीन ही कर रही होगी, बट उसे रन तो इंसान ही करता है। तो जो मशीन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का यूज़ होता है। अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड फॉर दिस वर्क, हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस
We must take care of water just as we take care of our other valuable. We must not allow store tap water to be wasted or become contaminated. और पानी को साफ करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगते हैं, ह्यूमन एफर्ट भी लगते हैं, बट उसी के साथ साथ क्या बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, ये सब हमें फ्री में नहीं मिलता है, ये सब काम करने के लिए पैसे लगेंगे। और इसी के वजह से जो पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और हमें हमारे अदर वैल्यूएबल चीज़ें और भी जिस चीज़ों की हम खुद की चीज़ों की जो केयर करते हैं, उसके साथ साथ हमें पीने के पानी का भी केयर करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लगी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। और इसी के लिए जो भी स्टोर टैप वाटर है, हमें उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसे कंटामिनेटेड नहीं करना चाहिए, उसे क्या साफ रखना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया व्हाट कैन वी डू टू यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज, और हम क्या कर सकते हैं कि पानी जो है वो वेस्ट ना हो और पानी को हम विदाउट वेस्टेज का यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपको क्या थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको समझो। इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस इज लेफ्ट ओवर, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर। यानी कि अगर आप मुंह धुलने के लिए कहीं बाहर से आप आ रहे हो, ठीक है, अब आपको मुंह धुलना है, तो आप क्या करोगे, अपने मग में थोड़ी सी पानी ली, मुंह धोया और पानी बच गया। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दो पानी को। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को वापस रख देना चाहिए, बाद में यूज़ आ जाएगा। और अगर हम उस पानी को नहीं फेंकेंगे, बाद के यूज़ के लिए रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो पानी बचा रहेगा और वेस्ट भी नहीं होगा। While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? यानी कि जब हम ब्रश कर रहे होते, आप भी ब्रश कर रहे होते, सब ब्रश कर रहे होते, तो आप क्या करते हो, नल को ऐसे चालू छोड़ देते हो और कि उसको बीच में बंद करते रहते हो, चालू करते रहते हो, क्या करते हो। कुछ लोग होते हैं वो क्या करेंगे, ब्रश करते रहेंगे, पानी को छोड़ देंगे चालू, चलने दो, पानी फ्री का है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसे बंद कर देते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसको पानी का यूज़ नहीं है तो वो बंद कर दे रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चालू रहने देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पानी को बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी जो होगा वो सेव होते रहेगा। डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और डू यू वाटर योर प्लांट्स विथ इट। यानी कि अगर आपने किसी भाजी को धुला है, फ्रूट्स को धुला है, तो उस पानी को फेंक देते हो, नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप कुछ भी भाजी धुले हो, उसमें फ्रूट्स धुले हो, तो वो पानी को प्लांट्स को दे सकते हो, क्योंकि प्लांट्स को दोगे वो पानी कहाँ जाएगा, वापस सॉइल में ही जाएगा, तो वेस्ट नहीं होता है, उसे नहीं फेंकना चाहिए, प्लांट्स को दे दो, उससे क्या होगा, वाटर यूज़ हो जाएगा और वो वेस्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट, व्हेन रेंजिंग थिंग्स अंडर अ टैप, डू यू टर्न इट ऑन फुली और जस्ट इनफ। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को धुल रहे हो, भिगा रहे हो, तो आप टैप को पूरा खोल देते हो या थोड़ा बहुत ही खोलते हो, क्योंकि अगर आप छोटी चीज़ को धुल रहे हो, सपोज आपने पूरा टैप खोल के रखा है, पानी वेस्ट होगा। इससे अच्छा जितनी ज़रूरत है उतना ही टैप को क्या ओपन करो, और इससे क्या होगा, पानी जो है वो सेव होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वाटर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और हमें उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उसको प्यूरीफाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और जो पैसा होता है वो लगता है। और फिर पानी हम कैसे सेव कर सकते हैं ये हमने देखा। अब हम कहाँ आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया वॉट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले यहाँ पे बोला गया वी नीड वाटर कंटिन्यूली, सो वी स्टोर वाटर एट होम। यानी कि हमें जो पानी है वो हमें हमेशा चाहिए रहता है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। नहीं स्टोर, आप क्या करो, एक दिन पानी को स्टोर करके मत रखो, फिर आप देखो आपको पता चलेगा कि पानी को स्टोर करना कितना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है अ लीड एंड टैप ऑन वाटर कंटेनर हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन एंड मेक इट ईजियर टू यूज़। हमने देखा था केयर ऑफ वाटर में कि अगर हम पानी का जो कंटेनर है उसमें लीड लगा के रखेंगे, अगर उसमें कंटेनर में टैप है, तो उसके वजह से पानी क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, वो कंटामिनेटेड नहीं होगा, और वो पानी क्या हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिसीजेज, देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि जो पीने का पानी होता है वो अगर वो पोर्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, बीमारियां लाएगा, यानी कि पीने के लायक नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके लिए वो ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबल रहे, कंटामिनेटेड ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी स्पेशल केयर करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। यानी कि क्या करो, पानी का कंटेनर है, ढक के रखो, 2-3 बार उसके लीड को धुल दो, डिपर का यूज़ करो अगर नल नहीं है तो, अगर उसमें टैप है तो कंटेनर खाली हो जाए तो उसे वापस से धुलो, उसको वापस से धुलने के बाद, सुखाने के बाद फिर से पानी भरो। अगर हम ऐसा करेंगे तो पानी जो है वो क्या रहेगा, साफ़ रहेगा।
सिटीज़ एंड टाउन है वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी सिटीज़ शहर होते हैं, टाउन होते हैं, उनके पास क्या रहता है, वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर रहता है, यानी कि जहाँ पे वाटर क्या होता है, प्योरीफाई होता है और फिर वहाँ से क्या अलग अलग जगह पे जाता है। फिर नेक्स्ट, इफ़ वी यूज़ वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज वी शुड इंश्योर दैट इट इज़ पोर्टेबल, यानी कि अगर हम पानी को दूसरे जगह से ला रहे तो वो पानी कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। या अगर आप बारिश का पानी स्टोर कर रहे हो तो ये नहीं होता है कि बारिश का पानी स्टोर किया चलो पी लेते, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं होता है। इससे अच्छा उसको बॉईल करके पियो तो पानी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। देन नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व लेबर एज वेल एज एक्सपेंस, यानी कि पोर्टेबल वाटर पीने लायक पानी को बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें क्या लगता है, लेबर यानी कि क्या, ह्यूमन वर्क लगता है, ह्यूमन एफर्ट लगता है और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस यानी कि पैसे भी लगते हैं। देन नेक्स्ट है, वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपरली एंड यूज केयरफुली, यानी कि जो पानी है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कि वेस्ट कर दो। पानी फ्री है, बहुत जगह पानी का बिल नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है पानी फ्री में आ रहा है, पैसे नहीं देने पड़ रहे तो वेस्ट करो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत क्या लगती है। देन नेक्स्ट हम कहाँ गए, नेक्स्ट हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर आ गए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे बोला गया द कॉमन टैप इन अ लोकेलिटी इज सीन डिपिंग ऑल द टाइम, यानी कि जहाँ पे कॉमन टैप रहता है यानी कि एक नल जो जिसे बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिप कर रहा है, यानी कि ख़राब हो चुका है। उसमें से हम देखते हैं नल जो रहता है पानी गिरता रहता है, तो उससे क्या हो रहा है, बूंद बूंद पानी वेस्ट हो रहा है, तो वो ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं as we know that must have to save water, so we encourage the locality people's mentality for save water, and in that case the only solution is that called a plumber and repair the common tap so that the tap can dripping all the time, यानी कि जो लोग होते हैं उन्हें इतना नहीं पता होगा कि पानी क्या हमें सेव करना है, तो पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा, पानी की अहमियत को बताना पड़ेगा कि पानी को क्या सेव करो। और इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सल्यूशन एक ही है, या तो नल को चेंज करो, प्लम्बर को बुला के या तो नल को रिपेयर कराओ, जिससे जो पानी है वो ड्रिप ना करे, यानी कि गिरे ना। देन नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया व्हाट कैन यू डू टू केस द वर्क ऑफ फिलिंग एंड स्टोरिंग वाटर इन आवर हाउस, यानी कि आप क्या करोगे अगर आपको पानी को स्टोर करना है और फिल करके रखना है घर में। तो यहाँ पे बोला गया आई विल ट्राई हेल्प द पर्सन हु गिव्स दिस टू फिल एंड स्टोर द वाटर फॉर आवर हाउसेज, यानी कि आप क्या कर सकते हो, उनकी मदद करने के लिए जा सकते हो, पानी भरने में हेल्प कर सकते हो। आई ऑल्सो कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल पम्प टू फिल एंड स्टोर, फील नहीं, ये फील रॉन्ग है, ये वाला फील, एंड स्टोर द वाटर टैंक विच इज़ इनसाइड माई हाउस। और आप क्या यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिकल पंप का यूज़ कर सकते हो ताकि पानी जो है वो आपका अगर घर में टैंक है तो वहाँ तक आ सके। देन नेक्स्ट है आई कैन स्टोर टैप वाटर इन क्लीन बॉटल बकेट एंड कंटेनर, और टैप वाटर को आप क्या कर सकते हो, क्लीन वाटर बकेट इन सब में रख सकते हो। तो इसका आंसर आप ओन में भी रख सकते हो, ओन में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्या करोगे अगर आपके घर में जो फिलिंग और स्टोरिंग का काम हो रहा है तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, वही सब यहाँ पे बताया गया। बस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, फील की स्पेलिंग रॉन्ग है, फील की स्पेलिंग FILL वाला फील है, तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो कि आप कैसे उस इंसान की मदद कर सकते हो, तो आप इसका रेफरेंस भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे राइट और रॉन्ग, यानी कि इसको सिमिलरली हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स, गलत या सही। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया समीर ड्रैंक वाटर फ्रॉम द पॉट एंड लेफ्ट द लीड बिसाइड इट, यानी कि जो समीर है बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, उसने क्या किया, पानी पिया और लीड को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये गलत है, लीड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, इसके लिए आंसर क्या है, रॉन्ग। देन सेकेंड है निशा वाटर्स हर प्लांट विद द वाटर शी हैज़ यूज फॉर क्लीनिंग द डिशेज, यानी कि जो निशा है वो क्या कर रही है, वो पानी पेड़ों को दे रही है, जिस पानी से उसने क्या बर्तन को धोया था, तो अच्छा है ना, पानी वेस्ट नहीं कर रही है, पेड़ों को दे रही है, तो पेड़ क्या हो जाएंगे, पेड़ को पानी भी मिल जाएगा, पानी वेस्ट भी नहीं होगा, तो ये क्या है, राइट। थर्ड है व्हेन वाटर कम्स इन द टैप सॉ एम्प्टीज
पॉट एंड फिल इट अगेन। यानी कि अगर पानी टैप में आ रहा है तो हम आपने उसे देखा तो आप क्या करोगे, जो एम्प्टी पॉट है उसको वापस से फिल कर दोगे? नहीं, हमने देखा था हमें क्या करना चाहिए, उसे धुल के उसको धुल कर फिल करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। अगर वो पॉट को धुला हुआ है तभी क्या हमें उसे फिल करना चाहिए। देन फोर्थ है रेशमा कैरीज ड्रिंकिंग वाटर विथ हर व्हेन शी गोज फॉर पिकनिक। यानी कि रेशमा जब भी पिकनिक पे जाती है तो अपने साथ पानी लेके जाती है पीने का। तो ये क्या है, ये राइट है। आप भी बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, पीने का पानी साथ में लेके जाना है, क्योंकि आपको क्या पता वहाँ का पानी साफ़ है या नहीं है। इससे अच्छा खुद का पानी लेके जाओ, वो बेस्ट रहता है। तो ये क्या हो गया, ये था यहाँ पे राइट और रॉन्ग। और इसी की तरह हमने क्या किया, इसी के तरह हमने इस लेसन को भी देखा, यानी कि वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। वाटर पोर्टेबल कैसे होता है, वाटर आता कैसे, देन वाटर स्टोर कैसे करते, पहले के लोग कैसे स्टोर करते थे, वो सब क्या हमने इस चैप्टर में देखा। एंड देन इस चैप्टर के एक्सरसाइज को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।